माता रानी के 9 भोग विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान भक्तों द्वारा अर्पित किए जाते हैं। ये भोग विशेष रूप से माता के 9 रूपों की पूजा के दौरान अर्पित किए जाते हैं और इनका महत्व भी बहुत अधिक होता है। भोग की यह परंपरा केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व की भी होती है। यहाँ माता रानी के 9 भोगों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। 1. सफेद चावल, अक्षत। सफेद चावल को देवी को अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। यह भोग साधारणतः पहले दिन यानी शैलपुत्री के दिन अर्पित किया जाता है। चावल की यह भोग माता के लिए एक साधारण लेकिन महत्वपूर्ण अर्पण होता है। इसे भक्त घर में खुशहाली और समृद्धि के प्रतीक के रूप में मानते हैं। 2. दही और शहद, दही शहद। दही और शहद का मिश्रण विशेष रूप से दूसरे दिन यानी ब्रह्मचारिणी के दिन अर्पित किया जाता है। दही का उपयोग शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, जबकि शहद मीठे स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह भोग देवी के लिए बहुत प्रिय माना जाता है और यह शरीर के लिए भी लाभकारी होता है। 3. सिंदूर और नारियल, सिंदूर नारियल। तीसरे दिन यानी चंद्रघंटा के दिन सिंदूर और नारियल अर्पित किए जाते हैं। सिंदूर देवी के सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक होता है। नारियल का उपयोग देवी के चरणों में समर्पित करने के लिए किया जाता है। यह भोग समृद्धि और सुख शांति की कामना के लिए होता है। 4. लड्डू और हलवा, लड्डू हलवा। चौथे दिन यानी कूष्मांडा के दिन लड्डू और हलवा का भोग अर्पित किया जाता है। लड्डू और हलवा दोनों ही मिठाइयाँ होती है जो सुख, समृद्धि और मिठास का प्रतीक होती है। इन मिठाइयों का भोग अर्पित करने से घर में खुशहाली और आनंद बना रहता है। 5. खीर और मखाना, खीरम खाना। 5वें दिन यानी स्कंदमाता के दिन खीर और मखाना अर्पित किए जाते हैं। खीर एक प्रकार की मिठाई होती है जिसे दूध और चावल से बनाया जाता है, जबकि मखाना एक पौष्टिक नाश्ता होता है। इन दोनों का भोग देवी के चरणों में अर्पित कर भक्त उनके आशीर्वाद की प्राप्ति की कामना करते हैं। 6. छेना और दूध, छेना दूध। छठे दिन यानी कात्यायनी के दिन छेना और दूध का भोग अर्पित किया जाता है। छेना, जो दूध से तैयार की जाती है, विशेष रूप से स्वादिष्ट होती है और देवी को अर्पित की जाती है। दूध की शुद्धता और सफाई देवी की पूजा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 7. पूड़ी और सब्जी, पूड़ी सब्जी। 7वें दिन यानी कालरात्रि के दिन पूड़ी और सब्जी का भोग अर्पित किया जाता है। पूड़ी एक प्रकार की तली हुई रोटी होती है और सब्जी में विभिन्न प्रकार की सब्जियां होती है। इस भोग का अर्पण देवी के प्रति भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। 8. चाय और बिस्किट, चाय बिस्किट। 8वें दिन यानी महागौरी के दिन चाय और बिस्किट का भोग अर्पित किया जाता है। चाय को गर्माहट और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जबकि बिस्किट हल्की मिठास और स्वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह भोग देवी को अर्पित करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। 9. फल और मिठाई, फल मिठाई। 9वें दिन यानी सिद्धिदात्री के दिन फल और मिठाई का भोग अर्पित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के फल और मिठाइयाँ देवी को अर्पित की जाती है, जो समृद्धि, सौभाग्य और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक होती है। इन फलों और मिठाइयों से देवी को प्रसन्न किया जाता है और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति की कामना की जाती है। भोग अर्पण की विधि और महत्व। माता रानी के भोग अर्पण की विधि का अनुसरण भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। भोग अर्पित करने से पहले संपूर्ण स्थान की सफाई की जाती है और देवी की पूजा विधिपूर्वक की जाती है। भोग अर्पण के बाद उसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है और सभी भक्त इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया से भक्तों को मानसिक शांति, आत्मिक संतोष और देवी के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। भोग अर्पण के पीछे का उद्देश्य केवल भोजन अर्पित करना नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधि है जो भक्तों को देवी के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को प्रकट करने का एक अवसर प्रदान करती है। हर भोग का अपना महत्व और कारण होता है, जो उस दिन की पूजा और देवी के विशेष रूप को दर्शाता है। इस प्रकार माता रानी के 9 भोग उनके विभिन्न रूपों और विशेषताओं के अनुसार अर्पित किए जाते हैं और इनका उद्देश्य भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाना होता है।